Hello dear comrade, once again I welcome all of you on my YouTube channel Dear Comrade Vlogs. Once again I am before all of you with the series The Power of Your Subconscious Mind. और today is the 1st January and day is the first day of 2024. So I welcome all of you on my YouTube channel in the new years when you are entering, and I wish all of you very happy and healthy New Year 2024. और मैं उम्मीद करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ कि जो भी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों को वो पसंद आ रहा होगा और आप लोग अपना प्यार भी दे रहे हो मुझे अपने YouTube चैनल पर देखने को मिलता है। जो आपके व्यूज़ आते हैं, जो आप सब्सक्राइब करते हो मेरे YouTube चैनल्स को, और कुछ लोग लाइक करते हो, और बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं जो डियर कॉमरेड्स हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते हैं। तो ये अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। और जो भी हमारा यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ मेनी एस्पेक्ट्स योर माइंड हैव। तो मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ 3 एस्पेक्ट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और जिसमें हमारा फुली फोकस था सबकॉन्शियस वाले पार्ट पे, जो कि हम इस बुक के थ्रू पढ़ रहे थे कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी चीज को हम अपनी आज की कड़ी में आगे बढ़ाते हैं, और जहां से हमने स्टॉप किया था वहां से आगे हम बढ़ेंगे। बट अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक हाईलाइट करना चाहूँगा, कुछ रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो की। कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि इसी सेम दुनिया में हमें इंडिफरेंट पीपल्स क्यों मिलते हैं। कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत ही लग्जोरियस लाइफ जीते हैं, दे हैव वेरी हाई बिल्डिंग्स, दे हैव वेरी लग्जोरियस बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स, विला, बट ऑन द अदर साइड सम पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द poverty. Actually they are forced to live in the slums area. तो इस तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों को आप देखोगे दे आर enjoying their life happily, they have a lot of plays to do in their life, but on the other hand some people are suffering from anxiety, suffering from sadness, misery, melancholy. तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं और अमीर भी होते हैं, और कुछ यहाँ तक तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे ओरेटर या स्पीकर्स के रूप में उभर कर आते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ओरेटर होते हैं जो बहुत अंडररेटेड होते हैं, अंडरमाइंड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? All things happen due to your subconscious part of mind. तो ये हमारे सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड का ही खेल है। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हम ये बुक्स को रेफर करेंगे कि क्या किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अगर हम पॉवर्टी में हैं या तो इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो उस काम को हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी मेक दोज वर्क्स दैट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम इजी कैसे बना सकते हैं जो बहुत ही हमें डिफिकल्ट काम लगते हैं। तो आज की कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो हेडलाइन है वो है वंडर्स हैपेंस व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली। इट मीन्स कि जब आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आप कैसे इफेक्टिवली प्रे करके, एक प्रभावशाली तरीके से प्रेयर करके आप अपने माइंड में, आप खुद की लाइफ में एक आश्चर्यचकित चीजें कर सकते हो। साइट
Scientific prayer is the harmonious interaction of the conscious and subconscious level of mind scientifically directed for a specific purpose. अब इसमें ये बताया कि साइंटिफिक प्रेयर किस काम में आता है। तो आपका साइंटिफिक प्रेयर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें बात की गई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड टुगेदर, दोनों माइंड को आप साथ में कैसे मिक्स कर लेते हो और कैसे उसको यूटिलाइज करते हो और उनका प्रॉफिट कैसे आप लेते हो। दिस बुक will teach you the scientific way to tap the realm of infinite power within you। अब इसमें बताया गया है कि जो साइंटिफिक पावर आपके अंदर है, जो आपके क्षेत्राधिकार में है, और वो इनफाइनाइट पावर है। इट हैज नो लिमिट बियॉन्ड द लिमिटेशन। इट्स पावर इज गार्गेंचुअन, मैमथ, बियॉन्ड द लिमिट। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है कि आपके ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की कितनी लिमिटेशन है। ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटलेस है। तो आपके अंदर ये ट्रेजर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, इनेबलिंग यू टू गेट व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। और इनमें क्षमता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्षमता है कि आपके जीवन को ये फ्रॉम बॉटम टू कहाँ ले जा सकते हैं, पैरामाउंट। मतलब आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में है। इस कॉन्शियस माइंड तो आप यूज करते हो, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने लगोगे तो ये क्षमता आपकी और बढ़ जाएगी। यू डिजायर अ हैप्पियर, फुलर एंड रिचर लाइफ। और अगर आपकी इच्छा है कि आप एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करें, फुलर एंड रिचर लाइफ, और अपने जीवन को खुशियों से भर दे और अपने जीवन में वो सारी चीजें करें जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, और आप एक प्रॉस्पर, एक रिच पर्सन बन जाओ, तो ये सब कुछ हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू योर सबकॉन्शियस माइंड। Begin to use this miracle working power and smooth your way in daily affairs, solve business problems and bring harmony in family relationship। और अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है उसको भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उस थॉट को बार बार रिपीट करके और इसके पॉइंट पर पहुंच के कि हाउ यू कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर आपकी कोई फैमिली फैक्टर्स है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है रिलेशन में, तो उसको भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके ना उसको भी चुटकियों में अगर नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है कि उसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। बी श्योर, यस दिस इज फॉर यू, बी श्योर दैट यू रीड दिस बुक सेवरल टाइम्स। और आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि ये बुक्स आप प्राय पढ़ते रहोगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। द मेनी चैप्टर्स विल शो यू हाउ दिस वंडरफुल पावर वर्क्स। और इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं जो आपको बता सकते हैं कि ये वंडर्स कैसे होता है, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। हाउ कैन यू अप्लाई दीज वंडर्स ऑन यू एंड हाउ कैन यू अप्लाई these wonders in your life to solve the problem, to resolve the problems. Either there is no matter which type of problem these are. How you can draw out the hidden inspiration and wisdom that is within you. और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको अवेयर कराता है, आपको बताता है कि आपके अंदर जो हिडन इंस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं आपकी जो दबी हुई हैं, जो बाहर नहीं आ पा रही है आपकी निगेटिविटी के कारण, या लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, किसी लैक्सिटी के कारण। तो आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना शुरू करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें वो आपके अंदर से बाहर निकाल दी जाती है। और यही तो एजुकेशन का एम है, अल्टीमेट एजुकेशन का एम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज ड्रॉ आउट द हिडन क्वालिटी ऑफ द चिल्ड्रन,
कि बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा होती है ना, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हो तो आपके अंदर जो हिडन क्वालिटी है वो बाहर निकल कर आती है और फिर आपके लाइफ में वो खुशियों से आपकी लाइफ भर देती है। लर्न द सिंपल टेक्निक्स ऑफ इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। लर्न द सिंपल टेक्निक्स ऑफ इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। और ये सिंपल सा तरीका ना आप यूँ चुटकियों में इस बुक से सीख जाओगे कि हाउ यू कैन इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड, how can you make fool of your subconscious mind, and how can you indulge subconscious mind in your own work, and how can you get mastery on subconscious mind. Follow the new scientific way in tapping the infinite storehouse. Okay, देखो आपके ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो माइंड का पार्ट एस्पेक्ट है, उसको यहाँ पे इनफाइनाइट स्टोर हाउस बोला गया है। इट मीन्स दिस इज नॉट इतू सा स्टोर हाउस। ये इतना सा स्टोर हाउस नहीं है कि आपने इसमें फेल किया और ये भर गया तो फिर आप जगह नहीं बची, अब कहाँ हम अपने थॉट्स को भरेंगे। ये ऐसा नहीं है। यही ना आपका, सपोज करो कि इतना सा सबकॉन्शियस माइंड आपका है, इसमें आप चीजें स्टोर कर रहे हो, थिंग्स स्टोर कर रहे हो, ये ऐसे होती जा रही है, ऐसे होती जा रही है, और ये एक रबड़ की तरह ये एक्सटेंड होती चले जाते हैं। और आपने जितने भी आइडियाज है, जितने भी थॉट्स है, इसमें आप क्या करो, इसमें फिल करते जाओ, 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 और वो धीरे धीरे बाहर आएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। रीड दिस बुक केयरफुली, अर्नेस्टली एंड लविंगली। It means the writer suggests all of you to read this book carefully, earnestly and lovingly। मतलब ध्यान से पढ़ने के लिए ये बोल रहा है इस बुक को, eagerly, उत्सुकता पूर्वक और बड़े ही प्यार से इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है। Prove to yourself the amazing way it can help you। और खुद को प्रूव करो, साबित करो कि यस, ये बुक आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में ये हेल्प कर रही है। It could be, and I believe it will be the turning point of your life। और मुझे उम्मीद है कि ये बुक आपके जीवन में वंडर्स हैपन कर सकती है। I believe it will be the turning point of your life। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बुक जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में साबित होगी। जो आपके माइंड्स में हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज भरे रहते हैं ना, उसको एक जड़ से उखाड़ के फेंकने की हिम्मत रखती है। एवरीबडी प्रेज। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्तियों को साइंटिफिक तरीके से प्रे करना चाहिए। डू यू नो हाउ टू प्रे इफेक्टिवली? अभी आपसे ऊपर बोला गया था ना कि इफेक्टिवली प्रेयर करना चाहिए आपको, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है अब आपसे कि डू यू नो हाउ टू प्रे इफेक्टिवली, कि क्या इफेक्टिवली कैसे प्रेयर किया जाता है, ये आपको पता है? Until and unless you know how to pray effectively, how can you success in this faith? बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ इस बुक के माध्यम से कि इफेक्टिवली प्रेयर कैसे किया जाता है। उसको आप ध्यान से सुनो, फिर अपने लाइफ में अप्लाई करो। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू प्रेड एज पार्ट ऑफ योर एवरीडे एक्टिविटीज? क्या आपको पता है कि कितने लंबे समय से ये चला आ रहा है? मतलब कि प्रेयर जो हम करते हैं या हमारे घरों में जो चलता है, वो कब से होता आ रहा है ये एक्टिविटीज? इन एन इमरजेंसी, इन टाइम ऑफ डेंजर और ट्रबल, इन इलनेस एंड व्हेन डेथ लर्क्स, प्रेयर पावर्स फॉर योर ओन एंड फ्रेंड्स। तो क्या प्रेयर इमरजेंसी में सिर्फ आप करते हो, जब आपको लगता है किसी मुश्किल में हालत में आप फंसे होते हो? इन टाइम ऑफ डेंजर और ट्रबल, या तो जब आप खतरे की घड़ी में होते हो, या तो परेशानियों से जब आप बंधे होते हो, जूझ रहे होते हो, उस टाइम से प्रेयर करते हो। इन इलनेस, या जब आप बीमार रहते हो तब आप प्रे करते हो कि ठीक हो जाओ। एंड व्हेन डेथ लर्क्स, या तो जब मृत्यु छा लेती है आपको, उसके साया आपके चारों तरफ, ऐसा लगता है सैडो, जो डेथ सैडो है वो घूम रही है, तब आप प्रे करते हो कि हे गॉड सेव मी गॉड। प्रेयर पावर्स फॉर योर ओन एंड फ्रेंड्स, या और आप प्रेयर जो है वो अपने दोस्तों के लिए करते हो, खुद के लिए करते हो,
किसके लिए करते हो आप और कब करते हो? जस्ट रीड योर डेली न्यूज़पेपर, या तो जिस तरीके से आप डेली अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे आप प्रे करते हो। इट इज़ रिपोर्टेड दैट प्रेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड ऑल ओवर द nation for a child stricken with a so-called incurable ailment, for peace among nations, for a group of mineral miners trapped in flooded mine। ये कब कब किया जाता है? जैसे कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, एलिमेंट है किसी चिल्ड्रन को, तब किया जाता है फॉर पीस अमंग नेशंस, और बताया जाता है कि जब देश में शांति की जरूरत हो तब हमें प्रे करना चाहिए। फॉर अ ग्रुप ऑफ माइनर ट्रैप्ड इन ए फ्लडेड माइन, या तो जो माइनर्स पीपल हैं वो किसी फ्लड एरिया में फंस चुके हैं, ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो उनको बचाने के लिए हम प्रे करते हैं। अभी जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था, जो वो टनल बन रही थी ना, तो टनल के अंदर फंस गए थे 43 या 45 लेबर जो थे या वर्कर जो थे वो फंसे हुए थे, तो उस टाइम प्रे की जा रही थी वैसा। लेटर इट इज रिपोर्टेड देन that when rescue, the miners said that they prayed while waiting for rescue. An aeroplane pilot says that he prayed as he made a successful emergency landing. Later it is reported that when rescued, और बाद में ऐसा भी बताया गया, लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब हम रेस्क्यू में होते हैं तब प्रे किया जाता है। The miners said that they prayed while waiting for rescue। और जो माइनर्स लोग थे उन्होंने बताया कि जब वो फंसे हुए थे ना, तो वो प्रे कर रहे थे गॉड से कि कोई बचाने वाला आ जाए, कोई सेवियर आ जाए। एंड एरोप्लेन पायलट सेज दैट ही प्रेड एज ही मेड ए सक्सेसफुल इमरजेंसी लैंडिंग। और ऐसा बताया गया कि एरोप्लेन का पायलट बताता है कि जब उसको इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत थी ना, तब वो प्रे कर रहा था कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहीं पे उसको जगह मिल जाए। Certainly, prayer is an ever-present help in time of trouble। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि प्रेयर इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ ट्रबल, कि कभी भी किसी भी टाइम आपको जरूरत पड़े, परेशानियों से घिरे हुए हो, तो आप प्रे करो और चुटकियों में आपका काम आसान हो जाता है। But you do not have to wait for trouble to make prayer an integral and constructive part of your life। But you do not have to wait for trouble to make prayer। लेकिन अब ये बुक आपको सजेस्ट कर रही है कि सिर्फ आपको ये इंतजार नहीं करते रहना चाहिए कि जब आप परेशानियों में घिरे रहोगे, परेशानियों में पड़े रहोगे, तब आप प्रे करोगे। एंड मेक प्रेयर एन इंटीग्रल एंड कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। प्रेयर को आप क्या करो, अपने जीवन का इंटीग्रल पार्ट बना लो, अभिन्न अंग बना लो और कंस्ट्रक्टिव पार्ट बना लो। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से, नए चीजों के लिए प्रे करो। The dramatic answer to pray make headlines and are the subject of testimonies to the effectiveness of prayer. What of the many humble prayers of children, the simple thanksgiving of grace at the table daily, the faithful devotions when the individuals seek only communication with God? What of the many humble prayers of children? बहुत सारे जो बच्चे हैं जो प्रे करते हैं। What of the many humble prayers of children? मतलब बच्चों के बहुत से humble prayers हैं जो वो डेली करते हैं। The simple thanksgiving of grace at the table daily। और आप कैसे, मतलब कि आप ये इफेक्टिव प्रेयर कैसे कर सकते हो? टेबल पर आप सपोज करो कि आप डाइनिंग टेबल पर हो, खाना खाया आपने, तो उसको थैंक्स बोलो जिसने आपको सर्व किया है इतना अच्छा खाना बना करके। The faithful devotion wherein the individual seek only communication with God। The faithful devotion, और आप अपने आप को समर्पित कर दो जहां पर आप सिर्फ क्या होते हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हो गॉड के, गॉड से आप बात करना चाहते हो। My work with people has made it necessary for me to study the various approaches to prayer। और ये जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यही मेरा वो वर्क है
जो लोगों को इंसिस्ट करता है, जिसके माध्यम से मैं लोगों को प्रे करने के लिए, इफेक्टिवली प्रे करने के लिए सजेशंस दे रहा हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस द पावर ऑफ प्रेयर इन माई ओन लाइफ। और जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अपने जीवन में इन्होंने प्रेयर का योगदान किस तरीके से महसूस किया। एंड आई हैव टॉक्ड एंड वर्कड विथ मेनी पीपल हु आल्सो हैव एंजॉयड द हेल्प ऑफ प्रेयर। और इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात किया और जिन्होंने बताया कि प्रेयर का इफेक्ट क्या है, उनके जीवन में प्रेयर का क्या योगदान रहा है। द प्रॉब्लम यूजुअली इज हाउ टू टेल अदर्स हाउ टू प्रे। द प्रॉब्लम यूजुअली इज हाउ टू टेल अदर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी दूसरे को ये कैसे बताया जाए कि हाउ टू प्रे, कि प्रेयर कैसे की जाती है। पीपल हु आर इन ट्रबल हैव डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड एक्टिंग रीजनेबली। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी परेशानी में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो ना, तो सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत क्या होती है पता है, कि आप प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते हो एंड एक्टिंग रीजनेबली, और अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो आपको एक्शन लेना चाहिए ना वो नहीं ले पाते हो, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर अफ्रेड। दे नीड एन ईजी फॉर्मूला टू फॉलो, an obvious workable pattern that is simple and specific। तो उनको एक बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण फार्मूला की जरूरत होती है, जो वो परेशानियों में होते हुए भी वो समझ सके और उसको फॉलो कर सके। Often they must be led to approach the emergency। और इमरजेंसी में भी इस अप्रोच तक वो पहुंच सके, अपने आप को ले जा सके। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं अपने इस एपिसोड को। और कुछ चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा ना लगे तो उसके लिए भी आप वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हो। यू आर फ्री टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, बट यस डू नॉट गिव इन सच अ वे योर कमेंट दैट हर्ट्स मी। जो भी आप चीज़ें चाहते हो, जो आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको पॉजिटिवली आप कमेंट करो। डू नॉट गिव योर कमेंट एज टॉन्ट। टॉन्ट के रूप में कमेंट मत करो, क्योंकि हम बुक ऐसी पढ़ रहे हैं ना जिसमें हमें बताई गई है कि पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए, बिकॉज फेथ एंड एक्सपेक्टेशन इज द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंप्लीटली वर्क on the basis of faith and expectation। तो आप विश्वास रखो और उम्मीद करो कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दूंगा और आपकी लाइफ में वो काम में आएंगी चीज़ें। तो आप भी मुझे इस तरीके से कमेंट करें कि मुझे भी अच्छा लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल देन डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon and subscribe my YouTube channel। So आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि अगर आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी देना ना भूले, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। अच्छा लगे तो आप अपने घर में दिखाना, अपने फ्रेंड्स को बताना, और भी लोगों को आप सजेस्ट करना, रिकमेंड कर सकते हो कि यस दे मस्ट वॉच दिस वीडियो।